देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पर खड़े होकर, सदन में खड़े होकर पूरे देश से झूठ बोलने का काम कहा। राजनाथ सिंह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि अगर आपको पूछना है तो यह पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे किसी जवान को तो क्षति नहीं पहुंची, तो उसका जवाब है नहीं। और पीछे बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में जो है टेबल को पीटने का काम करते हैं, तालियां बजाने का काम करते हैं। लेकिन जब अब पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत देश के 6 जवान शहीद हो गए, वो भी तब पता चला जब वॉर मेमोरियल पर उन 6 जवानों का नाम ऐड होता है, तब पता चलता है कि हमारे 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए। बड़ी बात यह है कि आप पूरे वॉर मेमोरियल को खंगाल लीजिए, ना तो उस एक भी नाम में किसी भाजपा नेता का नाम मिलेगा, ना उसके बेटे का नाम मिलेगा, ना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम मिलेगा, ना किसी संघ और आरएसएस के लोगों का नाम मिलेगा। इस देश के लिए शहादत देने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आम लोग आपको मिलेंगे, कोई भाजपा का नेता नहीं मिलेगा। आज भारत देश की स्थिति यह है कि सरहद पर जवान शहीद हो रहा है तो सदन में इतना मुखर होकर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि सेना के अंदर किसी नेता के बच्चे नहीं है ना, सेना के अंदर तो आम किसान के बच्चे हैं जिनके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, और उन्हीं किसानों के ऊपर लाठी भांजने का काम देश की सरकार करती है। आपको याद होगा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी तक माफी तक नहीं मांगी। मैं आपको बता रहा हूं, माफी मांगने की बात तो बहुत दूर की है। वो ये कह रहे हैं कि ये सम्मान पहली बार ऐड किया गया है, इसलिए देश को नहीं बताया गया था, पहली बार ये सम्मान ऐड किया गया, वो तो ये कह रहे हैं। बड़ी बात यह कि अगर यही विपक्ष की सरकार ने 6 जवानों का नाम छिपाने का काम कर दिया होता तो अब तक यही भारतीय जनता पार्टी, उनके अंधभक्त सड़क पर हंगामा कर चुके होते। जो 6 जवान शहीद हुए हैं उनका नाम छिपाया गया, लेकिन एक भी विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, आरएसएस का व्यक्ति, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी बोलने का काम नहीं कर रहा। जो दूसरों को सलाह देते हैं ना कि पाकिस्तान चले जाओ, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने वाले, पाकिस्तान में जन्मदिन का केक खाने वाले और पाकिस्तान की बिरयानी खाने वालों को जरूरत है पाकिस्तान जाने की, जो देश के जवानों का नाम छिपाने का काम कर रहे हैं। अरे नेताओं के बच्चों का अगर खून बहता ना तब पता चलती, क्योंकि सेना में किसी नेता का बच्चा नहीं है। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, बढ़िया आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इस देश के आम नागरिक से पूछ के देखिए कि कैसे वो अपने सीने पर दर्द झेल रहा है। आप भारत को कहां से आगे बढ़ाएंगे? आपकी औकात है भारत को आगे बढ़ाने की? भारत को कई सौ साल पीछे लाके आपने खड़ा कर दिया। आज सुबह जब उठते हैं, टीवी चैनल और अखबार देखते हैं तो पता चलता है कि यहां किसी मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, वहां किसी हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। आप मुझे ये बताइए, आज देश की आजादी के बाद भी देश में क्या परिवर्तन हुआ है? जब अंग्रेज हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, अंग्रेजों को भगाया तो अंग्रेजों की जगह भाजपा के लोगों ने ले ली। जब एक हिंदू मुसलमान को मारता है तो भाजपा के लोग बड़ा खुश होते हैं, जब एक मुसलमान हिंदू को मारता है तो भी ये लोग बड़ा खुश होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इनकी रणनीति सफल हो रही है। इस देश का आम आदमी शिक्षा से दूर हट रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का खून बहा रहा है। वो वक्त भी हमें, सुन लीजिए, वो वक्त भी हमें अच्छी तरीके से याद है जब मुलायम सिंह यादव ने देश के जवान का पार्थिव शरीर घर पर नहीं आया करता था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एक कानून बनाया जिसके तहत हमारे देश का जवान जब शहीद हुआ तो उसका पार्थिव शरीर घर पर आना शुरू हुआ, और सर्वोच्च सम्मान के साथ देश के सैनिक को, शहादत को, जो जिन्होंने शहादत दी, इस देश के तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको सर्वोच्च सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती थी। लेकिन आज वो दौर आ गया कि देश के जवान शहीद हो गए और उनकी शहादत को छुपाया जा रहा है। जिस देश के तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, इस देश के लिए शहादत दे दी, आप उनकी शहादत को छिपाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। पहलगांव में जब आतंकी हमला हुआ तब आपने इस्तीफा नहीं दिया, पुलवामा की घटना हुई तब आपने इस्तीफा नहीं दिया, रेल पटरी से उतर गई रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, पेपर लीक हो गया शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कृषि मंत्री खुद खा गया, कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए, और आप लोग इस देश के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा हो। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और आपको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री, इस देश में इतनी घटनाएं हो गई तब रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारे देश के, मैं आपसे यह कहता हूं, आपको देश के सामने चीजों को रखना चाहिए था। पार्लियामेंट में आपको, जब आपने झूठ बोला, आपको वहां बताना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान शहीद हो गए, हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, भारतीय तिरंगे के सम्मान में
वो जवान शहीद हो गए। तो हम अपने देश के जवानों की शहादत के लिए हम लोग उनके लिए प्रोग्राम रखते, कैंडल मार्च करते, मोमबत्तियां जलाते। हम कम से कम उनको जिस तरीके से उनकी शहादत, उनकी अंतिम विदाई को सैल्यूट कर सकते हैं, हम उस तरीके से उनको सैल्यूट करते। बहरहाल उनके परिवार का नहीं पता, उन जो 6 जवान हैं उनकी शहादत का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। आपने देश के सामने इतनी बड़ी चीज छिपाई तो किसके बिहाफ पर छिपाई है? आपके बच्चे सेना में है क्या? आपके भतीजे का या किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, पूरी मीडिया ने खबर बना दी, 6 जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत को देश से छुपाया गया। राजनाथ सिंह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार की क्या मजबूरी रही होगी, राजनाथ जी की मजबूरी भाई साहब, हर एजेंडे को, हर चीज को ये लोग वोट में तब्दील कर देते हैं। पुलवामा की घटना को वोट में तब्दील, राम मंदिर वोट में तब्दील, पहलगांव की घटना वोट में तब्दील। जब हर जगह देश के जवानों की शहादत पर ये लोग वोट मांगेंगे तो देश के जवान की शहादत को दिखाएंगे। इनके नेता वहां सिर्फ एक बार चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन भाजपा के नेताओं की औकात ये है कि आपके घर के आसपास कोई भी भाजपा का नेता या अंधभक्त रहता हो, उससे पूछ लेना 4 हीरोइन का नाम बता दो तो 4 हीरोइन का नाम बता देगा। लेकिन ये पूछना 4 जवान का नाम बता दे जिसने इस देश के लिए शहादत दी है, एक का भी नाम नहीं बता पाएगा। तो इनसे बड़ा गद्दार कौन है देश का, और इनसे बड़ा जयचंद कौन है देश का? पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बर्बाद कर लड़ाकर, और वहीं अमेरिका ने जब हमारे देश के सिविलियंस को मारा तब भी ये चुप रहे, तब भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। 6 जवान हमारे क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए, उस पर इनकी चुप्पी और मौन लगा रहा। वो तो देश की गोदी मीडिया ने गला फाड़ फाड़ के दिखाया कि उनसे धर्म पूछकर गोली मारी गई, लेकिन 6 जवान हमारे शहीद हुए, गोदी मीडिया ने अपने मुंह में गोबर भर लिया था क्या? ये सरकार का जूता चाट लिया था जो इनकी आवाज नहीं निकली। ऐसी मीडिया पर मैं ही नहीं पूरा देश थूकता है। शर्म आती है हमें अपने देश की पत्रकारिता को देखकर, इन देश की गोदी मीडिया के पत्रकारों को देखकर, जो एक भी मुद्दे पे नहीं बात करते, देश के जवान की शहादत पे नहीं बात करते हिंदू मुसलमान पे, देश को तोड़ने की। याद रखिएगा, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, पहला सवाल इस देश की गोदी मीडिया से ही पूछा जाएगा। बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए? बीजेपी को ये एक्शन लेगी। ये इनके बेटे अगर राजनीति में ना होकर, विदेश में ना पढ़कर अगर सेना में होते ना, तब इनको पता चलता कि एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती है जब उसका बेटा शहीद होता है। उसकी बहन की शादी तक के लिए ये लोग नहीं पहुंचते। ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग आज इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग इनको सैल्यूट मार रहे हैं। इस देश के सड़क छाप लोग इनके अंधभक्त बनकर बैठे हैं और पूरे देश को लोग बर्बाद कर रहे हैं। कुर्सी के लायक नहीं है, कुर्सी के लायक ये किसी चीज के लायक नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।